अलका, आज ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ का पालक पनीर और मलाई कोफ्ता खाना है, तुम बना देना। यार, तुम उन्हें कभी किसी और दिन नहीं बुला सकते थे क्या? अब उन्होंने आज का ही बोला है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बना देना ना। जतिन ऑफिस के लिए निकल जाता है तो वहीं अलका मुंह बनाकर बैठी रहती है। जैसे ही शाम में अलका खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। इतनी गर्मी में इतनी चीजें बनाना ना बाबा ना, मुझसे तो ना हो पाएगा। एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर ही कर लेती हूँ, बर्तन में निकाल दूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। अलका बाहर से खाना ऑर्डर तो कर देती है, लेकिन सर्विंग के टाइम पर वो रोटियों के नीचे रखा होटल का टिश्यू पेपर निकालना भूल जाती है। इसके बाद जब जतिन के दोस्त खाना खा रहे होते हैं तो एक रोटी के नीचे से होटल के लेवल वाला टिश्यू पेपर निकलता है, जिसे देखकर, भाभी, अगर आपका मन नहीं था या तबीयत खराब थी तो हमें बोल देती, हम किसी और दिन खाना खाने के लिए आ जाते। ये बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? अगर बाहर से मंगवा कर ही खाना होता तो हम तो खुद भी ऑर्डर कर सकते थे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर जतिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जैसे वो लोग खाना खाकर जाते हैं, अलका, क्या था ये सब? अगर बाहर से ही मंगवाना था तो मुझे बोल देती। एक तो तुमने बाहर से खाना मंगवाया और ऊपर से टिश्यू पेपर भी नहीं देखा। पता है कितनी बेइज्जती महसूस हुई मुझे उन लोगों के सामने। तुम्हें बेइज्जती की पड़ी है अपनी, लेकिन मेरे दर्द का क्या? मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, पता है कितना दर्द होता है जब ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम तो रोने ही लगी। कोई बात नहीं, मैं अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगा। तुम्हें कुछ खाना है, मैं मंगवा दूं तुम्हारे लिए? जतिन अलका से काफी प्यार करता था, इसलिए वो हर बार उसकी बातों में आ जाता था। अलका हमेशा इन्हीं चीजों का फायदा उठाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज आंचल अलका के कमरे में आती है। भाभी, माँ तो किसी काम से बाहर गई हैं और आज उन्होंने मंदिर की सफाई के लिए मुझे बोला है, लेकिन मुझे कॉलेज के असाइनमेंट भी बनाने हैं। अगर आप थोड़ी हेल्प करवा देती सफाई में तो सही रहता। आंचल, मैं करवा तो देती, लेकिन मैं नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन क्यों भाभी, आपको तो बुखार भी नहीं है, तबीयत भी ठीक लग रही है तो फिर? अरे भाई, लड़कियों वाली दिक्कत, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। अलका की बात सुनकर आंचल अब खुद ही मंदिर की सफाई करने लगती है। अलका के इन बहानों की वजह से ज्यादातर घर वालों को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। कभी कभी तो ये चीज देखकर आस पड़ोस में रह रही औरतें भी आपस में बातें करने लगी थी। तुम्हारी बहू को हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है क्या? जब देखो कमरे में ही बैठी रहती है। कभी तुम्हें झाड़ू लगाते हुए देखती हूँ, कभी आंचल को पोछा लगाते, तो कभी भाई साहब और बच्चे बाहर का सामान लाते। तुम्हारी बहू करती क्या है? सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वरना मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी बंधी है, जब हटेगी ना तब पता चलेगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और रोहन के लिए तारा नाम की एक सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता आता है और जल्दी इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आज तारा की गृह प्रवेश की रस्म होती है। कितनी सुंदर बहू मिली है मुझे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है। अलका बहू, जाओ जाकर पूजा और आरती की थाली ले आओ। लेकिन माँ जी, आपने मुझे कब पूजा की थाली तैयार करने के लिए बोला? अभी तक तुमने ये सब तैयारी नहीं की, मैंने तुम्हें बोला तो था आधे घंटे पहले। कोई बात नहीं माँ, मैं तैयार करके ले आती हूँ। भाभी को भेजोगे ना? तो वो तो कल से पहले आने से रही, क्या पता थाली के भारी वजन से भाभी के हाथ में दर्द शुरू हो जाए। पूरे घर में एक आंचल ही थी जो अलका की हरकतों से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से हमेशा आंचल चुप रहती थी। तो वहीं आंचल की बात सुनकर अलका का मुंह बनने में देर नहीं लगती। गृह प्रवेश की रस्म के बाद अब सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं और इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। आज तारा की पहली रसोई की रस्म होती है। तारा बहू, समधन जी बता रही थी कि तुम्हें काफी बढ़िया खाना बनाना आता है, तुम्हें जो भी अच्छा आता हो वो बना लेना। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। तुम्हारी जेठानी भी यहीं पर है, तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे बोल देना, तुम्हारी पूरी मदद करवाएगी ये। शांति अब वहां से चली जाती है तो वहीं तारा मटर पनीर के लिए प्याज काटने लगती है। दूसरी तरफ अलका किचन में कुर्सी लाकर उस पर बैठकर आराम से फोन चलाती है। प्याज काटना कितना मुश्किल भरा काम है, यहाँ तो प्याज काटने की मशीन भी नहीं है, और एक तो ये आंसू भी नहीं रुक रहे। तारा को प्याज काटने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अलका को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मटर पनीर की सब्जी बनने के बाद जब पूरी के लिए आटा गूंथने की बारी आती है तो भाभी, वो मैं कह रही थी कि क्या आप आटा गूंथ कर दे देंगी मुझे? क्यों तारा, तुम्हें आटा गूंथना नहीं आता क्या? माँ तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी खाने की। भाभी आता है ना, लेकिन शादी के लिए मैंने नेल एक्सटेंशन लगवा रखे थे, अब इसमें आटा गूंथने में दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, गूंथ देती हूँ मैं आटा। वैसे तुम्हें मुझसे अच्छी जेठानी कहीं नहीं मिलेगी जो तुम्हारी पहली रसोई का खाना बनवाने में तुम्हारी इतनी मदद करे। आटा गूंथ कर देने में अलका तारा को 100 एहसान गिना देती है, जिसके बाद अब तारा जल्दी जल्दी पूरी बनाती है।
अब सभी के खाने के बाद तारा रसोई में अकेले ढेर सारे बर्तन धो रही होती है कि तभी अलका हाथ में पानी का गिलास लिए किचन में आती है, जिसे देखकर तारा मेरे साथ बर्तन धुलवाने आई है। सच में मेरी जेठानी तो अच्छी है। तारा का ये सपना टूटने में देरी नहीं लगती जब अलका सिर्फ पानी का गिलास सिंक में रखकर जाने लगती है और जाते जाते बर्तन धोने के बाद किचन की स्लैब भी अच्छे से धो देना, तुमने काफी गंदगी फैला दी है, ठीक है? अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब समझ आता है कि माँ जब अकेले घर का काम करती थी तो क्यों इतना चिल्लाती थी। काम इतना होता है कि खत्म ही नहीं होता। वैसे आज साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन सब मैंने ही किया है। जेठानी जी तो सुबह से अपने कमरे में ही है। एक काम करती हूँ, पोछे के लिए उन्हें बोल देती हूँ। जिस घर में 2 बहुएं हैं वहाँ तो मिलजुल कर ही काम किया जाता है। झाड़ू लगाकर तारा जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उई माँ, मेरी ये कमर दर्द खत्म क्यों नहीं होता? भाभी क्या हुआ आपको? माँ, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और अभी तो घर का काम भी है। सुबह से तुम अकेली लगी हुई हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखकर। कोई बात नहीं भाभी, मैं ऊना में कर लूंगी, आप आराम कीजिए। और आप कहें तो मैं दवाई लगा दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने टैबलेट खा ली थी, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। तारा जैसे ही बाहर का पोछा लगाने लगती है तो वहीं अलका आराम से बैठकर फोन में वीडियो देखती है। तारा काम करने वालों में से थी तो वहीं अलका हमेशा बहाने बनाकर अपना काम दूसरों पर थोपने वालों में से थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। ये सारे गंदे कपड़े हैं ना, इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, थोड़ी देर में आती हूँ। अलका उन सभी कपड़ों को एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिससे सफेद कपड़ों पर रंग बिरंगे कपड़ों का रंग लग जाता है। जब घर में सभी अपने कपड़ों की ऐसी हालत देखते हैं तो ये तुमने कैसे कपड़े धोए हैं? मेरी पूरी व्हाइट शर्ट को पिंक शर्ट में बदल दिया तुमने। पता है पूरे 4000 की थी ये। क्या है ये सब? मैंने कहा था ना कि ये टॉप हाथ से धोना है और आपने इसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। देखिए सारे धागे निकल गए इसके। इससे अच्छा तो मैं खुद ही धो लेती अपने कपड़े। अलका का इतना आलसपन देखकर तारा को उस पर आज काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे एक शाम जब तारा किचन में खाना बना रही होती है तभी अलका किचन में आती है। अरे भाभी आ गई आप? मैं आपके पास ही आ रही थी। देखिए मैंने सब्जी बना दी है, रोटी आप बना देना। 2 दिन से सारा खाना मैं ही बना रही हूँ। जानती हूँ तारा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ में मोच आ गई है। अब ऐसे तो मैं रोटी बना नहीं पाऊंगी। इनको हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे तो लगता है कि काम ना करने का बहाना है इनका बस। लाइए भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। उनका तो हमेशा का ही लगा रहता है कुछ ना कुछ। अरे नहीं आंचल, तुम जाकर अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करो। मैं तो आ गई हूँ ना तुम्हारी भाभी, मैं कर लूंगी सब, तुम चिंता मत करो। तारा सबके लिए खाना बनाती है। ऐसी कुछ वक्त गुजरता है और आज पूरा परिवार शादी में जाने वाला होता है, जिसके लिए अलका सबसे पहले तैयार होकर आ जाती है। अरे आप सब अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी से जाइए, तैयार हो जाइए, वरना शादी के लिए लेट हो जाएंगे। भाभी सुबह तो आपको बुखार था और अब आप शादी में जाने के लिए तैयार भी हो गई। अरे तो तुम क्या चाहती हो कि मैं बीमार ही रहूं? वो तो मैंने दवाई खा ली थी इसीलिए ठीक हो गई हूँ। शादी में भी अलका खूब झूम झूम कर डांस करती है, जिसे देखकर तारा यही अगर मैंने झाड़ू पोछे के लिए बोल दिया होता तो इनका कमर दर्द, घुटने का दर्द, हर चीज का दर्द उठने लगता। ऐसे ही अब 1-2 हफ्ते और गुजर जाते हैं। आज तो टीचर ने बहुत डांटा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब टीचर मुझे डांटती है। बच्चों क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं था, इसीलिए टीचर ने हमें बहुत डांट लगाई। हम मम्मी से रोज बोलते हैं कि हमारा होमवर्क करवा दिया करो, लेकिन वो हमेशा बिजी रहती हैं। घर के काम तो काम, लेकिन अलका की अपने बच्चों के होमवर्क को लेकर भी ऐसी लापरवाही तारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन, अब तो मेरी जेठानी बड़े आराम से बैठी, अब देखती हूँ काम के लिए कैसे मना करती हैं। तारा एक बड़े से बर्तन में सब्जी और चाकू लेकर सीधा अलका के पास आती है। भाभी आप खाली बैठी है ना, एक काम करिए सब्जी काट दीजिए। अरे वो तारा, अचानक से पेट में दर्द होने लगा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपने सिर क्यों पकड़ा है? जब मेरे पेट में दर्द होता है ना तो सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अलका का ये नाटक तारा बड़े आराम से समझ लेती है। अपनी जेठानी के बहानों से तारा परेशान होकर खुद भी घर का काम नहीं करती, जिससे शांति और आंचल घर का काम करने लगती हैं। तो वहीं सुरेश जी इस उम्र में भी बाहर दुकान से राशन और मंडी से सब्जी लाने का काम करते हैं, जिसे देखकर तारा, पापा जी आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आप बाहर का काम कर रहे हैं? तो तुम भी कितना करोगी? बस एक गिलास पानी पिला दो।
मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अच्छे हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो मेरी जेठानी का पता नहीं क्या होता। अलका कोई काम ठीक से नहीं करती। हर रोज जतिन को ही अपने कपड़े प्रेस करने पड़ते। अगर जतिन रात में लेट आता तो बेचारा अकेला ही खाना निकाल कर खाता। ये सब देखकर तारा से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और अब वो ना चाहते हुए भी घर के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के 3 बज रहे होते हैं और अचानक घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही तारा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि स्कूल ड्रेस में खड़े पिंकी और मोहित रो रहे हैं। अरे पिंकी, मोहित, क्या हुआ बच्चों तुम्हें? रो क्यों रहे हो? और ये कौन सा वक्त है स्कूल से आने का? तुम्हारी छुट्टी तो 1 बजे हो जाती है ना? आज हमें मम्मी लेने आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। हम 2 बजे तक स्कूल के गेट के बाहर ही थे। फिर हमने सोचा कि हम खुद घर आ जाए, लेकिन रास्ते में हम गली भूल गए थे तो काफी देर से भटक रहे थे। वो तो एक अंकल ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। बहुत गर्मी लग रही है और भूख भी लगी है। तारा अब दोनों बच्चों को जल्दी से अंदर लेती है और उनके कपड़े बदलकर उन्हें खाना खिला देती है। अब तारा गुस्से में, भाभी बहुत हुआ, जब सारा काम मुझे ही करना है तो फिर आप इस घर में हैं ही क्यों? आपके 100 बहानों की वजह से हर जिम्मेदारी मुझ पर है। जिसे अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और अलका देखती है कि उसका पति तैयार हो रहा है। अरे आज आपने मुझे उठाया नहीं, और ये आपकी शर्ट किसने प्रेस की? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो सोचा उठाने का क्या फायदा। और रही शर्ट की बात तो ये तारा ने कर दी थी। तैयार होकर वो सीधा बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब अलका मुंह धोकर नाश्ते के लिए आती है तो देखती है कि आज तारा ने नाश्ते में काफी कुछ बनाया है। भाभी क्या डोसा बनाया आपने, मजा आ गया खाकर। और ये नारियल की चटनी, ये तो मेरी सबसे फेवरेट है। बहू ने मेरा मनपसंद पोहा भी बनाया है। काफी समय के बाद इस घर में इस बूढ़े की पसंद का भी कुछ बना है। आपने दूध में क्या मिलाया है? दूध पीने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने ड्राई फ्रूट्स, कोको पाउडर और थोड़े से खजूर डालकर एक पाउडर बनाया है। ये पीने में भी काफी टेस्टी लगता है और शरीर के लिए भी काफी अच्छा है। सभी तारा के नाश्ते की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिसे देखकर अलका का मुंह थोड़ा बन जाता है। अब थोड़ी देर बाद तारा अलका को बिना कुछ बोले घर के सारे काम भी करने लगती है, जिसे देखकर अलका, क्या बात है, आज तो तारा ने मुझे घर का कोई भी काम करने के लिए बोला ही नहीं, खुद ही सब कुछ करने लग गई है। चलो अच्छा है। अलका अब आराम से बैठकर फोन चलाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद तारा अलका के दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आती है, जिसे देखकर अलका, अरे आज तो इन्हें स्कूल से मुझे लाना था ना, मेरे तो दिमाग से निकल गया। तुम्हें याद था तारा? हाँ भाभी, मैं कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को नहीं भूलती हूँ। चाची आप जल्दी से कमरे में चलो ना, आज आप हमें बहुत सारी कहानियां सुनाओगी और मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है, आज हम वही खेलेंगे। अब वो दोनों बच्चों के स्कूल के कपड़े बदलती है, उन्हें खाना खिलाकर उनके कमरे में जाती है, जहां उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताती है। ये सब देखकर अलका को थोड़ा अजीब लगता है और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अरे तारा, थैंक यू सो मच। सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो। रात को भी जब मैं लेट आया तो तुमने मुझे गर्मा गर्म खाना करके दिया था, और अभी तुम्हें टिफिन का भी कितना ख्याल है। हाँ भैया वो तो है, और आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है, खाकर बताइएगा कैसी बनी है। जो चीज अलका को करनी चाहिए थी वही चीज तारा कर रही थी, जिसे देखकर अलका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह शांति और तारा मिलकर रसोई में खाना बना रहे होते हैं कि तभी अलका आती है। तू आ गई, चल अच्छा एक काम कर, जरा सब्जी बनवा दे। वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, इसीलिए पानी पीने के लिए आई थी। भाभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपके पेट के दर्द का एक रामबाण इलाज है मेरे पास। इतना कहकर तारा फ्रिज के अंदर से करेला निकालती है और उसका जूस बनाकर अलका के पास लाती है, जिसे देखकर अलका, कहीं तुम मुझे ये जूस तो नहीं पीने के लिए बोल रही हो? मैं ये करेले का कड़वा जूस कभी नहीं पी सकती। बहू ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमेशा के लिए तेरा पेट दर्द कम हो जाएगा। शांति और तारा जबरदस्ती अलका को करेले का कड़वा जूस पिला देती हैं। भाभी आज के बाद आपके पेट में कभी दर्द नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारे पास हमारा इलाज तो है ही। अलका को तारा पर गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। आज पूरा परिवार अलका को घर पर छोड़कर मूवी देखने के लिए जा रहा होता है। आप लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और आपने मुझे बताया नहीं? अरे भाभी, आपको तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो आप सुबह से टाइम से उठ नहीं पाती, और अगर मूवी देखने जाएंगे तो हॉल में लगे स्पीकर से भी आपको दिक्कत होगी। अरे तुम्हें तो धूप में चलने से चक्कर भी आते हैं, इसलिए मैंने तुमसे बोला नहीं, तुम आराम कर लो। बच्चों अब चलो, वरना पिक्चर के लिए लेट हो जाएंगे। सभी लोग अलका को अकेले घर में छोड़कर मूवी एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वहीं घर बैठी अलका, इन लोगों का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। जब से तारा आई है कोई मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है।
अलका का अब धीरे धीरे तारा से मनमुटाव होने लगता है। ऐसी कुछ वक्त और गुजरता है और अलका जब बालकनी में खड़ी होती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे तारा के साथ खेल रहे हैं। चाची हमें पकड़ो, आप हमें नहीं पकड़ पाओगी, हम बहुत तेज भागते हैं, हमें पकड़ो ना। अपने बच्चों को अपनी देवरानी के साथ खेलते देखकर अलका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बालकनी में खड़ी होकर गुस्से से उन पर चिल्लाने लगती है। तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी क्या? जब देखो तो खेल खेल, ऊपर आओ और पहले पढ़ाई करो। चाची ने पढ़ाई तो हमें पहले ही करवा दी थी और ट्यूशन का होमवर्क भी हो गया है। भाभी अब इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्कूल से टाइम से ले भी आती हूँ, इनका नाश्ता भी बना देती हूँ और इन्हें पढ़ाई भी करवा देती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। और आप बालकनी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? आपके तो पैरों में दर्द होता है ना ज्यादा देर खड़े होने से। आप जाकर आराम करिए। तारा की बात सुनकर अलका को काफी गुस्सा आता है। वहीं रात में जब जतिन ऑफिस से घर आता है, आज तो तारा के खाने की सबने काफी तारीफ की, सब उंगलियां चाटते रह गए। सच में मेरा छोटा भाई बड़ा किस्मत वाला है जो उसे तारा जैसी बीवी मिली है। अपने पति के मुंह से तारा की इतनी तारीफ सुनकर अलका का तारा के प्रति और ज्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज पड़ोसन कमला शांति से मिलने घर आती है। कुछ भी बोलो शांति, तुम्हारी छोटी बहू है तो बढ़िया, हम सबसे कितना हंसी मजाक करती, बिल्कुल दिल जीत लेती है। ऐसी होनी चाहिए बहुएं। कहता तुम ठीक रही हो, वरना आजकल की बहुएं हमेशा कमरे में पड़ी रहती। मुझे तो अपनी छोटी बहू बहुत प्यारी है। पड़ोसन के सामने भी अपनी देवरानी की इतनी तारीफ होती देखकर अलका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं आज रात जब अलका अपने कमरे में अकेली बैठी होती है तो सभी बाहर हॉल में बैठकर काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। भाभी आप तो काफी बढ़िया जोक सुनाती हैं। अलका भाभी को भी यहाँ होना चाहिए था, उनका भी हंस हंस कर पेट दुखने लगता। भाभी का पेट तो वैसे ही दुखता रहता है, उन्हें मत बुलाओ, उन्हें आराम करने दो। हमारी छोटी बहू है ना, हमारा दिल लगाने के लिए यही काफी है। बैठी बैठी अलका ये सब सुन रही थी, जिससे अब गुस्से के साथ साथ उसकी आंखें भी भर आती हैं। अब अगले दिन जब तारा सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में आती है तो देखती है कि उसकी जिठानी अलका वहां पहले से ही मौजूद है और सबके लिए नाश्ता बना चुकी है। भाभी आप इस वक्त, वो भी रसोई में, और आज आपने सबके लिए नाश्ता भी बना दिया, क्या बात है। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मैं तुमसे अच्छा खाना बना सकती हूँ। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ और सबको नाश्ते के लिए बुला कर लाओ। तारा सभी को नाश्ते के लिए बुलाकर लेकर आती है और जब सब आज अलका का बना हुआ नाश्ता खाते हैं तो अरे वाह भाभी, मुझे पता नहीं था कि आप इतना बढ़िया नाश्ता भी बना लेती हैं। ये एकदम आपकी कुकिंग स्किल्स कैसे बढ़ गई। सभी अलका के नाश्ते की काफी तारीफ करते हैं। वहीं दोपहर में जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आज उन्हें लेने के लिए उनकी चाची नहीं बल्कि माँ आई है। माँ आप यहाँ, चाची नहीं आए हमें लेने? क्योंकि अब से मैं ही तुम्हें लेने के लिए आया करूंगी। चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह ले चलती हूँ। अपने बच्चों को खुश करने के लिए अलका उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उन्हें वहां बर्गर, पिज्जा, जूस, आइसक्रीम सब कुछ खिलाती पिलाती है। अब घर जाकर उनका होमवर्क भी करवाती है। वहीं रात में जब जतिन 11 बजे के करीब घर आता है तो देखता है कि अलका जाग रही है। अरे तुम अभी तक सोई नहीं हो? तुम तो 9 बजे ही सो जाती थी। मुझे लगा कि तारा जाग रही होगी मुझे खाना देने के लिए। आपकी बीवी मैं हूँ, ना कि तारा। ये मेरा फर्ज है कि जब मेरा पति लेट आए तो मैं उसे खाना दूं, बाकी मेरी देवरानी का काम नहीं। अब जाकर मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अलका अब जल्दी से खाना गर्म करती है और अपने पति को दे देती है, जिसे देखकर जतिन को काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन से अलका हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पति के काम करना, नाश्ता बनाना और अपनी देवरानी के साथ मिलजुल कर घर के सारे काम करना, सब कुछ अच्छे से करती है, जिसे देखकर तारा। इसे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा उंगली टेढ़ी करके ही घी निकाला जाए, कभी कभी घी को पिघला लेना भी चाहिए। परेशान हो गई हूँ रोहन, जेठानी जी के हिस्से के घर के सारे काम भी मैं ही करूं। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ चुकी हैं और आज तो बच्चों के लिए वो कितनी लापरवाह हो चुकी थी। क्या बताऊं अलका, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैं सारे काम खुद ही कर लिया करता था। माँ और आंचल ने भी घर को काफी संभाला है। भाभी से तो मुझे कभी कोई उम्मीद रही ही नहीं थी। ऐसे कब तक चलेगा? अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सब कुछ तारा और घर वालों का प्लान था, जिससे वो अलका को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला सके, जो अब उसे हो चुका था। मानना पड़ेगा रोहन, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब भाभी अच्छे से घर संभाल रही है और मुझ पर भी ज्यादा बोझ नहीं है। तुमने भाभी के हर बहाने का जवाब काफी अच्छे से दिया। अब वो कभी चाहकर भी कोई बहाना नहीं करेंगी। तारा की समझदारी की वजह से अब अलका उसके साथ मिलजुल कर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। अब पूरा परिवार अच्छे से हंसी खुशी रहने लगता है।